Hello guys, welcome back to my channel. Today I'll tell you how to score 70 out of 70 in class 12th मैथ। तो गाइस मैं आज आपको बताऊंगा कि मैथ्स में 70 में 70 कैसे लाएं। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला स्टेप गाइस आपको लेना पड़ेगा कंप्लीट एनसीईआरटी। गाइस एनसीईआरटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक इन योर होल क्लास 12 सिलेबस। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी ख़त्म करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी से ही एज इट इज़ छप के क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड्स में। तो एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद एक स्टेप और है, वही एनसीईआरटी का। कम से कम आपको 2 बार एनसीईआरटी रिवाइज करनी पड़ेगी गाइस। एक बार करने से एनसीईआरटी आपके दिमाग में नहीं बैठेगी पूरी, इसलिए आपको 2 बार एनसीईआरटी एटलीस्ट रिवाइज करनी पड़ेगी। इस प्रोसेस में आपके हो सकता है 7 मंथ्स चले जाएँ पूरी एनसीईआरटी लगाने में। उसके बाद उसे 2 बार रिवाइज करने में आपके 7 मंथ्स चले जा सकते हैं। इसलिए गाइस आपको ये 2 बार रिवाइज करनी पड़ेगी। और इसमें आपको एग्जाम्पल्स एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस, इनको इग्नोर नहीं मारना। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, खासकर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और गारंटी आते हैं गाइस। ठीक है गाइस, इसमें आपको दिस मच एनसीईआरटी का एक बार करना है, फिर उसको 2 बार और रिवाइज करना है। इस अप्रोच में आपके 7 मंथ चले जाएंगे। उससे थर्ड स्टेप है भाई, एनसीईआरटी अगर आपकी ख़त्म हो जाए, आपके पास अगर बहुत टाइम है, इनफ टाइम है, तो आप इनफ टाइम तो होगा ही, क्योंकि 7 मंथ्स में ये प्रोसेस आराम से हो जाएगा। बहुत अच्छी मैथ पे कमांड आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लगाइए। एग्जाम्पलर के भी सारे क्वेश्चन मत लगाओ। एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं। अगर आप आगे तैयारी कर रहे हो तो आप लगा सकते हो सारे क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, खासकर एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर एग्जाम्पलर के बहुत बढ़िया होते हैं और ये बोर्ड में आते हैं। बोर्ड खुद एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कॉम्बो रिकमेंड करता है। तो गाइज एग्जाम्पलर में आपको, अगर आपकी ये काम आपने कर लिया तो इस काम को आपको करने में 1.5 मंथ जाएगा मुश्किल से। ठीक है, तो आपके 8.5 महीने करीब हो गए। फिर गाइस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर 10 ईयर्स के क्वेश्चन, ये आपके हर चैप्टर में से आप 50-60 क्वेश्चन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभार मैथ का पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड आ जाता है कि उसमें से काफ़ी कठिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये तीनों आपको ढंग से करके जाना पड़ेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लेना है इसमें से, जो कि आप एग्ज़ाम टाइम में तुरंत देख के जा सकें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। 3-4 दिन मिलते हैं आपको, तो इन तीनों में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, इसको ही रिवाइज करना है। इतना स्टफ आपने अगर कॉन्सेप्ट लगा के, दिमाग लगा के अच्छे से किया तो बिलीव मी गाइस, 70 में 70 कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको और मतलब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप अभी रेफरेंस बुक में रेकमेंड करूँगा, वो भी देख लीजिएगा। तो भाई इसमें अपने को 20 डेज से ज़्यादा नहीं लगेंगे इस सब प्रोसेस में। ये पूरा प्रोसेस 9 मंथ्स का है। ठीक है, अगर आपका ये प्रोसेस 9 मंथ से जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा, आप एक रेफरेंस बुक के क्वेश्चन लगा सकते हैं इस सब प्रोसेस के बाद। दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस ऑल प्रोसेस। उसके बाद अगर आपका सब हो गया, आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास बहुत टाइम है, तो आप RS अग्रवाल की बुक लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है गाइस, इतना कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत मोर देन इनफ है। ठीक है, और कुछ बात बता रहा हूँ गाइस जो कि बहुत ज़रूरी है, बोर्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रैक्टिस केस स्टडी क्वेश्चन। ऐसा 10 दिन आप अपने अलग से केस स्टडी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए दीजिए। जैसे कि मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर में से आते हैं केस स्टडी क्वेश्चन एंड प्रोबेबिलिटी। इन 2 चैप्टरों से गारंटी 4 मार्क्स की केस स्टडी बन के आएगी। और केस स्टडी ईजी होती है बट ट्रिकी होती है, तो डैट इज़ वाई आपको केस स्टडी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और उसके बाद हाँ गाइस, एक बहुत बड़ा पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए, और अगर आपने ये नहीं किया तो आप कितना भी करके चले जाना, आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपको इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड। गाइस कैलकुलेशन स्पीड आपको बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड मैथ के पेपर में अच्छी नहीं है
तो लिख के ले लो मुझसे, आपके 1-2 क्वेश्चन छूट ही जाएंगे। तो गाइस इसलिए कह रहा हूँ इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड, टाइम बाउंडेशन लगा के अपने क्वेश्चन करिए। जैसे मान के चलिए अगर आपको 10 क्वेश्चन करने हैं तो अपने आप को मोबाइल में टाइम सेट करिए। जैसे मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपको आधा घंटे में करने हैं, तो आप टाइमर सेट करिए आधा घंटे का कि मैं आधे घंटे में करके ही छोड़ना है। तो वो आपका प्रेशर दिमाग झेलने लायक हो जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करी तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन स्पीड नहीं अच्छी होगी। और गाइज पेपर जल्दी होने का एक और बहुत बड़ा कारण होता है क्वेश्चन के टाइप्स एग्ज़ाम टाइम में तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये इस टाइप का है, ये इस टाइप का मैंने किया हुआ है, वो तो आप आराम से लगा ली जाओगे। लेकिन उस पेपर में 2 या 4, इस बार तो बहुत ज़्यादा आ गए थे, 7-8 आ गए थे। वैसे नॉर्मली 4 या 5 क्वेश्चन नए टाइप के आए रहते हैं। उसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और दिमाग लगाना पड़ता है करने के लिए, हालांकि वो भी हो जाते हैं। बट गाइस घर पे आके तो कर लोगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आपका टाइम का बाउंडेशन रहता है, इसलिए गाइस वहाँ आपको वो नए क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कोई भी कंडीशन में अपना दिमाग चलाने के लिए तैयार रहें। एंड दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। एंड और भाई 2 दिन सैम्पल पेपर ज़रूर कर लीजिएगा। सैम्पल पेपर से आपको क्या कहते हैं, पेपर के पैटर्न का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, कैसे आते हैं, किस चैप्टर से कितने आते हैं, इसका अंदाज़ा हो जाएगा। वरना ये सैम्पल पेपर यूजलेस होते हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर में से एक क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको डिफ़िकल्टी लेवल और एग्ज़ाम पैटर्न का अंदाज़ा हो जाता है। दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।